नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक दिखेगा क्योंकि लास्ट में आप लोगों को पता चलेगा कैसे एक साधारण लोहार ने अपना बुद्धि का प्रयोग करके डाकू जैसे अपने दुश्मन को अपने रास्ते से हटाया। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो को अच्छा लगेगा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। बहुत साल पहले की कहानी है। एक गांव में एक लोहार रहा करता था। उसके पास उतना पैसा तो था नहीं, लेकिन हाँ, वो चतुर बहुत थे, बुद्धि बहुत थे। तो गांव वाला जानता ही है, जितना भी गांव वाला हो या जितना भी आस पड़ोस के लोग हैं, सभी लोग मानते हैं कि उसके जैसा चतुर कोई नहीं है। उसका नाम दीपक था। उसका एक पत्नी भी थी। दोनों एक साथ रहते थे, लेकिन पैसा नहीं होने के कारण वो दोनों दुखी भी थे। एक दिन लोहार ने निर्णय लिया कि मैं शहर जाऊंगा और बहुत सारा पैसा कमा के लाऊंगा। वही हुआ। अपने पत्नी से कहा, मैं शहर जा रहा हूँ और वहाँ से पैसा कमा के लाऊंगा। वैसा ही हुआ, वो शहर चला गया। बहुत दिन वहाँ पे काम करने के बाद उसने 200 रुपया वहाँ पे उपार्जन किया, मतलब इनकम किया। दोस्तों, उनसे पे 200 रुपया भी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। उसने निर्णय लिया कि ये 200 रुपया लेकर मैं घर चला जाऊँगा। तो उसी दिन वो घर में चले आ रहे थे, लेकिन उसको मालूम था कि रास्ते में डाकू हुआ करते हैं। तो वो भी जानते हैं कि डाकू उससे वो पैसा छीन लेगा, क्योंकि गांव में तो जानते ही है, सबके पास पैसा जितना भी होता है वो लूटा करते थे। तो उसने अपना बुद्धि का प्रयोग किया। 200 में से 100 रुपया खर्च करके एक घोड़ी खरीद ली और वो आराम से घोड़ी में बैठकर रास्ते से आ ही रही थी कि डाकू ने उसको पकड़ लिया। और डाकू का जो लीडर होता है उसने पूछा कि तुम्हारे पास जो भी है पैसा हमको दे जाओ। लेकिन लोहार ने बोला, भाई साहब, मेरे पास तो अभी 1 रुपया भी नहीं है। मैं 200 रुपया शहर से उपार्जन करके लाया था और वो पूरा का पूरा इस घोड़ी पे खर्च हो गया। फिर डाकू ने उसको बोला, अरे पागल, 200 रुपया तुमने उपार्जन किया और सिर्फ एक घोड़ी के लिए पूरा खर्च कर दिया, क्या खास बात है इस घोड़ी पे? तो दीपक ने बोला, अरे भाई साहब, ये कोई आम घोड़ी नहीं है, इसमें एक विशेषता है। आप इसके पूंछ में 2 डंडा मार के तो दिखाइए ना, 100 मुद्राएं ऐसे ही गिरा देगा, 100 रुपये का। आप देखिएगा। डाकू बोला, अरे ये कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता। तो दीपक ने बोला, ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। दीपक तो पहले ही जानता था, वो वैसे ही चतुर था। वो जानता था कि डाकू तो मानेगा नहीं। तो क्या किया था उसने, 100 रुपये का सिक्का लेके एक कपड़े में बांध के उसमें पहले से ही बांध दिया था। अंधेरा था, किसी को दिखाई नहीं दिया था। तो क्या किया, दीपक ने घोड़ी से उतार के 2 डंडा अपने घोड़ी के पूंछ में लगा दिया। तो वो जो जहाँ पे बंधा हुआ था वो नीचे गिर गया। सभी डाकू वाले देखा कि हाँ, सचमुच में 100 मुद्राएं वहाँ पे नीचे गिर गया। तो दीपक ने बोला कि दिन में सिर्फ एक ही बार ऐसा हो सकता है, 2 बार नहीं। तो आज ऐसा हो गया तो कल ही होगा दूसरा जो होगा। डाकू ने बोला, ठीक है, कल ही से ही। ये देख के डाकू अभी जिद करने लगा कि घोड़ी तो अभी मुझको ही चाहिए। दीपक ने बोला, अरे डाकू जी, ये कैसे हो सकता है? मैंने इतना मेहनत करके जो पैसा यहाँ पे लगाया हुआ है, अगर मैं आप घोड़ी लेके जाएंगे तो मेरा क्या होगा? डाकू ने बोला, देख भाई, घोड़ी तो मुझको चाहिए, तो एक काम कर, 200 रुपया में खरीदा था तो 200 रुपया ले, और नीचे जो 100 रुपया पड़ा हुआ है ये भी लेके जा। तो जा, और ये घोड़ी मुझको देना ही पड़ेगा। दीपक ने बोला, ठीक है डाकू जी, ये ले लीजिए। तो दीपक वहाँ से चला आया। दीपक वहाँ पे जब चला आया तो वो सोचने लगा कि 200 में खरीदा था, अभी मेरे पास 300 रुपया है। लेकिन दीपक भी जानता था कि कल तो सुबह कोई घोड़ी पैसा वैसा देने वाला है नहीं। तो सुबह अगले दिन जो है तो डाकू तो उसके घर तो आएगा ही उसको पकड़ने के लिए। तो ये दीपक ने क्या किया, अपने घर में जाकर पत्नी को 300 रुपया दे दिया और देने के बाद उसको बोला कि रुको, मैं कुछ लेके आता हूँ जंगल से। चालाक चतुर दीपक ने जंगल में गया। जाने के बाद 2 खरगोश पकड़ के लाया। खरगोश क्यों लाया? क्योंकि खरगोश सबसे ज़्यादा तेज दौड़ता भी है और उसका रंग जो होता है वो एक ही जैसा होता है। तो लेके आया। लेके आने के बाद पत्नी को दिया। बोला कि कल जब डाकू मुझको ढूंढने के लिए आएगा, एक जो है खरगोश तुम रख लेना और एक मैं लेके जाऊँगा। जब आएगा डाकू, तुम बोलना कि वो घर से बाहर गया है। तो डाकू तो बोलेगा कि तुम उसको बुला के लाओ। तो तुम क्या बोलोगे कि ठीक है, मैं अपना ये खरगोश वहाँ पे भेज दूंगा, वो खरगोश दीपक को वहाँ से बुला के लेके आएगा। पत्नी को तो समझ में नहीं आ रहा है कि दीपक के मन में या दिमाग में क्या चल रहा है। तो वो वही हुआ। दूसरे दिन डाकू उनके घर आया और आते ही पूछने लगा, कहाँ है तुम्हारा पति कहाँ है, लाओ उसको। तो पत्नी ने बोला कि डाकू जी, वो तो अभी घर पे है नहीं, बाहर गया है। तो बोला, डाकू ने वही बोला कि उसको बुला के लाओ, अभी के अभी। तो उसका पति ने जो बोला था उस हिसाब से किया। उसके पास जो खरगोश था उसको वहाँ से भगा दिया और बोला कि जा, मेरे पति को वहाँ से लेके आओ। तो खरगोश जब हाथ से निकला तो वो कहाँ दीपक को बुलाने जाएगा, वो तो जंगल में चला ही गया। तो आधा घंटा के बाद दीपक वहाँ से चला आया घर में। उसके पास तो एक खरगोश था ही। तो ये लोग डाकू लोग पूरा असंभित होने लगा
और दीपक से पूछने लगा डाकू, अरे दीपक भाई ये कहाँ से ऐसा खरगोश लाया जो तुमको बुलाने के लिए चला आया एक ही बात में और सबका बात सुनता भी है? मुझको तो ये खरगोश चाहिए, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा। तब दीपक ने बोला, अरे डाकू महाराज ये क्या बोल रहे हो, इसको मैंने 300 रुपया में खरीद के लाया था और अगर आप ऐसे ही लेके जाएंगे तो 300 रुपया तो मेरा नुकसान ही होगा, आप जानते ही है मेरा घर का हालत। डाकू ने बोला कि देख भाई मैं दूसरे से तो पूरा छीनता हूँ लेकिन तुझको देता हूँ क्योंकि तुझमें कुछ अच्छा या दिखता है, ठीक है इसको 300 रुपये में खरीदा था तो मैं तुमको 300 ही दूंगा और लेकिन ये मुझको देना पड़ेगा। तब दीपक ने बोला ठीक है डाकू जी ये लेके जाइए। तो डाकू ने उसको 300 रुपया दिया और वो खरगोश लेकर घर चला गया। डाकू ने घर जाके पत्नी को ये खरगोश दिया और बोला, भगवान ये सुनो, ये देखो क्या लाया हो, कल से मैं अगर बाहर चला जाऊंगा इसको भेज देना, ये मुझको जहाँ भी रहूँगा मैं ये मुझको बुला के लाएगा। ठीक है। अगले रात को ये डाकू बोला कि मैं नीचे जा रहा हूँ चंबल घाटी में, तुम अगर खाना हो जाए तो मुझको बुलाने के लिए खरगोश को भेज देना। पत्नी ने बोला ठीक है। पति वहाँ पे डाकू वहाँ पे था अपने गैंग के साथ। तो पत्नी ने जब खाना हुआ रात को खरगोश को वहाँ पे भेज दिया पति को बुलाने के लिए। खरगोश कहा किसका पति को लेके आएगा, वो वैसे ही बेचारा वहाँ पे छुपा हुआ था, बंदी रख के रखा था। तुरंत जंगल में चला गया। वहाँ पे डाकू रुका ही रहा था कि मुझको खरगोश आएगा, मुझको बुलाएगा, जब खाना होगा, ऐसे ऐसे करके सुबह हो गया। सुबह जब हो गया, सुबह आकर पत्नी को डांट दिया और पूछा कि तुमने मुझको बुलाने के लिए खरगोश को क्यों नहीं भेजा था कल रात? तो पत्नी ने बोला मैं तो भेजा था जी, मैं तो 8-9 बजे ही भेजा था। तब डाकू को पता चला नहीं ये दीपक इस बार भी मुझको बेवकूफ़ बना गया, इस बार तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो जितना भी है उसका नीचे काम करने वाला डाकू सबको बुलाया और बोला कि चलो अभी चलो दीपक के घर अभी के अभी, और इसको इस बार मारना ही है। डाकू और पूरा सेना उसका जितना भी है वो दीपक के घर चला गया और इस बार दीपक का एक भी बात नहीं सुना। रात हुआ था, दीपक को बांध के एक बुढ़िया में बांध लिया और डाकू बोला ये बोरी नदी में जाके हम लोग वहाँ पे गिरा देंगे क्योंकि बोरी तो खुलने वाला है नहीं है, ये तड़प कर मरेंगे। दीपक के पत्नी उन लोगों को हाथ जुड़ गया, हे डाकू जी आप छोड़ दीजिए। लेकिन डाकू कहाँ सुनने वाला था, ये बोरी से एक साथ बांध के वो लोग निकल गया। नदी बहुत दूर था, बहुत दूर। नदी पहुँचते लगभग सुबह ही होने वाला था। सभी डाकू को हल्का होना था तो क्या किया, उस बोरी को दीपक को वहाँ पे खुला में रख के वो लोग वहाँ पे हल्का होने के लिए चला गया। वो लोग सोचने लगा बोरी तो बंधा हुआ है कौन खुलेगा। फिर वो दीपक जब वहाँ पे था तो दीपक ने बोल रहा था अंदर से मैं नहीं करूँगा। वो ऐसा बार बोल रहा था। तो सामने से एक ग्वाला जा रहा था जो अपने गायों को वहाँ पे सराहने के लिए सुबह निकल गया था। तो देखा बोरी में से कोई मैं नहीं करूँगा ऐसा बोल रहा है। तो जाके देख के उसको पूछा बोरी के अंदर, भाई कौन है तू और क्या बोल रहा है मैं नहीं करूँगा। तब दीपक ने बोला कि मैं उस राज्य का वहाँ पे मुझको लेके जा रहा है, मैं शादीशुदा हूँ और वो जो राजा है उसका जो राजकुमारी है उसके साथ मेरे साथ विवाह करने वाला है, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ और मैं नहीं करना चाहता शादी। ये बात सुन के ग्वाला हंसने लगा और सोचने लगा, अरे भाई बोरी के अंदर है, अगर बोरी में से मैं उसको निकाल के अंदर मैं छुप जाऊँ, राजा का लड़की के साथ मेरा शादी हो जाएगा, मेरा तो जीवन ही सार्थक हो जाएगा। तो ग्वाला ने दीपक से पूछा, भाई एक काम कर तो फिर तेरे जगह मैं चला जाता हूँ, तू बाहर निकल जा। दीपक तो वही चाहता था इसलिए बोल रहा था। दीपक ने बोला ठीक है भाई तुम अगर इतना जिद्दी कर रहे हो तो आ जाओ, मैं बाहर चला जाता हूँ। और ग्वाला बोला लेकिन एक बात है, तुम मेरा जो गाय है उसको सराहना पड़ेगा, उसको लेके जाना पड़ेगा। दीपक बोला ठीक है इसमें कौन सा बड़ी बात है। तो ऐसा ही हुआ, वो बाहर चला आया और ग्वाला जो है वो अंदर चला गया। तो डाकू जब आया था तो आने के बाद वो तो बरी लेके चला गया। वो बरी जब लेके चला गया तो वहाँ पे जो नदी है वहाँ पे उसको गिरा दिया। गिराने के बाद वो लोग वापस आ रहे थे। आने के बाद आधे रास्ते में जब दीपक को देखा उन लोगों का तो होश ही उड़ गया और पूछने लगा, अरे भाई मैं क्या सपना देख रहा हूँ या तेरा कोई करिश्मा है, हम लोग तुमको वहाँ पे नदी में फेंक के आया और यहाँ पे तू अपना गाय चरा रहा है, क्या बात क्या है। दीपक ने बोला, अरे भाई तुम लोग क्या मारोगे मुझको, मैं तो कल ही कुछ करने वाला था, लेकिन नहीं, तुमने जो मुझको नदी में गिराया था ना, सामने गिराया। तो सामने गिराने के बाद वहाँ पे नीचे ये मैंने गाय लेके आया, ये मेरा कुछ जादू का कमाल है। और तुम लोग अगर मुझको एकदम 20 नदी के अंदर में वहाँ पे डाल देते ना, एकदम नीचे जाता मैं, दुनिया भर का सोना चांदी मैं वहाँ से ला सकता था, लेकिन तुम लोगों ने वहाँ पे मुझको जाने नहीं दिया, यही अच्छा नहीं लगा मुझको। ये बात सुन के डाकू का तो होश उड़ गया, क्योंकि उसको यकीन हो गया कि दीपक जो कर रहा है वो सही बोल रहा है, क्योंकि पानी के जाने के बाद अगर कोई आदमी ऊपर आ सकता है तो इसके पास जादू है और ये हर कुछ कर सकता है।
तो डाकू ने दीपक को बोला, भाई दीपक एक काम कर, जो हुआ हुआ, मैं सब कुछ भूल गया, तुम उसको एक काम कर, हम सबको बोरी में बांध और नदी में फेंक दे और एकदम बीचों बीच में फेंक दे, ताकि मैं सोना चांदी वहाँ से लेके आ सकूँ। तब दीपक ने बोला, ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। डाकू बोला, क्या? उसमें से जो भी तुम लोग लाओगे मुझको देना पड़ेगा, और थोड़ा थोड़ा। डाकू बोला, अरे दे देंगे, क्या है, ठीक है। तब दीपक ने सबको बांधा और बांधने के बाद नदी के अंदर में वहाँ पे गिरा दिया। अभी कौन ये जो है डाकू, ये कहाँ आने वाला था? दीपक ने तो ऐसे ही बोला, और जो बोला था थोड़ा सा मुझको भी दिए, उसका साल था, ताकि डाकू को और यकीन हो जाए। नदी के अंदर पूरा जो बक्सा है, जो बरी है, पूरा नीचे गिर गया। सभी लोग तरफ तरफ कर मरने लगे वहाँ पे। दीपक गायों के साथ घर चला आया और आते ही पत्नी को बोला कि भगवान, आज से कोई चिंता नहीं, हम लोगों के जीवन का जो कांटा था, जो दुश्मन था, सभी को मैंने मार दिया। अभी हम लोगों के बीच में कोई नहीं आएगा, अभी हम लोग सुकून से जिएंगे, हम लोगों का दुश्मन को हम लोगों ने साफ कर दिया। तो दोस्तों, इस स्टोरी से यही सीखने को मिलता है कि दुश्मन को अगर मारना है तो हम लोगों को बुद्धि से काम लेना है। बल तो सबके पास होता है, लेकिन बुद्धि हर किसी के पास नहीं होता, और जो बुद्धि से काम करता है वो तो होता ही है, वो अपने मकसद में कामयाब होता ही है। और इस स्टोरी से और एक बात मतलब हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि जल्दी से हर किसी को हम लोग इतना भी बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर डाकू इतना करने के बाद दीपक के साथ इतना बार बिलीव किया सभी बातों में, तो उसका नतीजा क्या हुआ? उसके साथ ही ऐसा हुआ। तो दोस्तों, वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों।